नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ठीक है इसकी जरूरत किस प्रकार से जानकारी मिली और क्या परिवार वालों सुबह मेरे संज्ञान में आया था और ये बहुत ही दुखद घटना है और लगातार इस तरह की घटनाएं हमारे पूरे जनपद चित्रकूट में हो रही हैं। इस गड़ौली गांव के लगातार ग्राम प्रधान जी से लेकर तमाम सारे लोगों ने कई बार मुझको भी अवगत कराया। यहाँ के एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी और एसपी से लेकर तमाम बार ऐसी शिकायत उन्होंने किया है कि लगातार उनके गांव के बगल में जो नदी है बागई नदी, उस पर लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। उनकी शिकायत पर और मेरे द्वारा इस प्रकरण के संज्ञान में आने पर मैंने भी शिकायत की थी, जिस पर अभी एक हफ्ता पूर्व एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस पर जांच की गई थी। उसमें पाया गया था कि जो संबंधित ठेकेदार है जिसको बांदा में टेंडर मिला हुआ है, वो चित्रकूट की सीमा पर आकर अवैध खनन कर रहा है, जिस पर इनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रेषित की गई थी जिलाधिकारी, और जिलाधिकारी के थ्रू बांदा डीएम को सूचना भेजी गई थी। पर शासन की लापरवाही के कारण अगर उन्होंने त्वरित इस पर एक्शन ले लिया होता, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती। एक बच्चा जो हमारे बीच का लड़का था सचिन वर्मा, उसकी आज जो अवैध खनन के द्वारा बनाए गए गड्ढे थे उसमें उसकी डूबने से मृत्यु हो गई, चूँकि ऊपर से पानी बराबर, नीचे बहुत बड़ा अवैध खनन पूरे क्षेत्र में हो रहा है। और मुझको इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि लगातार अवैध खनन बागई नदी के किनारे तक, यहाँ पहाड़ी के पीछे से लेकर वहाँ तक, राजापुर से लेकर आगे तक हो रहा है। और इस बात के लिए भी मैं दुखित हूँ कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के लोग लगातार इस बात को उठाने का काम कर रहे हैं। और ये भी मेरे संज्ञान में आया है कि प्रशासनिक लोग या जो पावर में बैठे सत्ता संरक्षित लोग उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रहे हैं। जब उसी तरह में उन्होंने आरोप लगाया है कि पैसा लेते हैं थाने वाले और प्रशासन पूरा मिला है, और जीसीबी का भी आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, तो वो कह रहे हैं कि स्वयं आग लगाए हैं। नहीं, मेरे संज्ञान में सुबह ही आ गया था और प्रशासन इस बात को, जहाँ तक मेरी जानकारी, माना है कि वो लोग इस कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने खुद अपने गाड़ियों में आग लगा दिया है। उसकी जानकारी जब मुझे सवेरे जानकारी हो तो मैंने सीओ और एसडीएम को दोनों को जानकारी दी। मैं खुद मौके पर आया हूँ। इसमें मेरी पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है और मैं कोशिश करूँगा उनके साथ अन्याय ना हो। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर विधानसभा में जब सरकार इस बात को प्रमुखता से कहती है कि अवैध खनन नहीं हो रहा, मैं लगातार खुद इस बात का साक्षी हूँ कि मैंने विधानसभा में इस बात को हमेशा प्रमुख रूप से उठाने का काम किया। और इसके साथ साथ मीडिया के बंधुओं द्वारा या जो जागरूक ग्रामीण हैं उनके द्वारा लगातार इस बात के पत्राचार किया गया, सोशल मीडिया में डाला गया, अपने चैनलों के माध्यम से लगातार इस बात को प्रसारित किया गया। पर आखिर जिला प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर किसके इशारे पर जनपद चित्रकूट और विशेष रूप से राजापुर पहाड़ी सरधुआ क्षेत्र में अवैध खनन किसके इशारे पर हो रहा है? इसकी जाँच होनी चाहिए और तह पर पहुँचना चाहिए। बच्चे की जहाँ मृत्यु हुई वो खनन क्षेत्र आपने देखा है चित्रकूट में हुआ कि? मैंने इस बात को यही कहा, मैंने जो 2-3 बार मेरी बातें हुई हैं प्रशासन से, मैंने कहा सबसे पहले जो पीड़ित परिवार ने एफआईआर दी उस पर आप एफआईआर करिए, क्योंकि ये लीगल प्रक्रिया है। जब तक एफआईआर नहीं होगी, पंचनामा पोस्टमार्टम नहीं होगी, तब तक विधिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। परिवारिक जन सहमत हुए, उन्होंने भी एफआईआर, और मैंने प्रशासन एसडी वहाँ से लेके और पूरा ये धारा में रफ्ता बनाया हुआ है और ये पूरी बालू निकाली गई है अवैध, कोई सुनता नहीं। 58 नंबर, 58 मतलब कहने का मतलब ये है कि बांदा जिले का ठेका है और ये चित्रकूट जिले की बालू निकाल रहे हैं, जहाँ पर ये लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, सब्जियाँ लगाए हुए हैं, वहाँ के लोग बालू निकाल रहे हैं। जी, ऐसा आपका कहना है? जी, बहुत सारी बालू निकाल चुके हैं। रात में 4-4 पुकलैंडे अवैध में चलती, इतना गहरा हो गया, इतना गहराई से बालू निकाल लिए कि आप देख सकते हैं, आप स्वयं देख लीजिए कितनी सारी बालू अवैध निकाल। सर, कल जहाँ तक मैं अभी यहाँ पर आया था तो मेरी जानकारी में आया था कि यहाँ पर कल एसडीएम साहब का दौरा हुआ है। जी, एसडीएम साहब का दिखता नहीं है सर। कल अधिकारी आए हैं, आप देख सकते हैं, इतना लंबा, इतना सारा अवैध, अधिकारियों को दिखता नहीं है। सोचने वाली बात है, अधिकारी चाहते क्या है? न्याय नहीं देना चाहते क्या अधिकारी? आप देख सकते हैं सर, कितना इतना लंबा 1 किलोमीटर तक नदी की धारा मोड़ दी गई है, भूमधरी की बालू निकाल ली गई है, इतनी गहराई से। सर अधिकारी आते हैं, वीडियो है, सब बार नाप हुई है, नाप होगी तो ये पूरा अवैध निकलेगा। सर अधिकारियों को दिखता क्यों नहीं? 4-5 बार नाप होगी। बह रही थी। 1 मिनट, हाँ सर, जहाँ पे नदी बह रही थी वहाँ तो पूर करके पहले तो यहाँ मोरम को जो है निकाल करके वहाँ तो पूरी धारा को पूर दिया गया है। आपका कहने का मतलब है जहाँ पर ट्रक निकल रहे हैं वहाँ जलधारा थी? जलधारा थी सर। अच्छा, तो वहाँ को पूर करके और हमारे चित्रकूट जिले में गड़ौली गांव की जो भूमिधर जमीन थी, कौन सा नंबर था भूमिधरी? 58 नंबर। 58 नंबर से बालू निकाली गई है। 58 नंबर से बालू निकाल करके वो जो जलधारा को पूर दिया गया। अच्छा, जब
जिले के अधिकारी आए थे तो उनसे आपने कोई प्रश्न नहीं किया? नहीं, प्रश्न किया है सर, उन्होंने अवैध पाया भी है और हम लोगों को क्या आश्वासन दिया है उन्होंने कि क्या कार्रवाई करेंगे? सर उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और सारी मोरम बालू निकाल ले गए यहाँ से। हम लोग चिल्लाते रहे, यानी कि कार्रवाई करेंगे कह के कम से कम लाखों करोड़ों की राजस्व की चोरी की जा चुकी है सर। अरे वो और जो है नदी की जलधारा को उस